ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपको बताया गया था कि सपोज जैसे दो पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। इन लोग अपने पार्टनरशिप फर्म का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लोग पहले 3:2 और 3:2 के पार्टनर थे। अब इन लोगों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग बदल कर 1:1 कर लिया, मतलब बराबर बराबर रेशियो में क्या करेंगे, लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा इन्होंने डिसीजन किया, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि रिजर्व का क्या सिचुएशन होता है, गुडविल को किस प्रकार हम लोग मेंटेन करते हो, सारी बातें हम लोग जान लिया। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पार्टनर लोग हैं। अब पार्टनर लोग इस बिजनेस के क्या है, मालिक है। और इस बिजनेस में क्या क्या होता है, कुछ एसेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इस बिजनेस में 1 लाख रुपए के एसेट्स थे और कुछ लाइबिलिटीज होती है। सपोज मान लीजिए इस बिजनेस में तकरीबन 60,000 रुपीज़ की क्या थी, लाइबिलिटीज थी, ठीक है, कुछ लाइबिलिटीज होती है। तो जो भी लाइबिलिटीज है, अब जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ये बिजनेस के मालिक है। तो इस आप जब जानते हो कि भाई कोई भी अगर बिजनेस का मालिक होगा तो उस बिजनेस के तमाम एसेट्स उसके फर्म के मालिक के, तो तमाम लाइबिलिटीज भी उस फर्म के मालिक की, ठीक है। और मालिक थे तो उस एसेट्स या लाइबिलिटीज में किस रेशियो में इनका हक था, 3:2 में। अब इन्होंने हक क्या हो गया, बदल गया, हक जो है बदल गया। अच्छा मान लीजिए इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एसेट्स का वैल्यू इतना था, लाइबिलिटीज का वैल्यू इतना था, साल 2002 में स्टार्ट किया था, ठीक है, साल 2002 में स्टार्ट किया था और 3:2 पार्टनरशिप में रखा। अभी साल 2022 आ गया, यानी तकरीबन 20 साल बाद, 20 साल बाद इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। तो इस 20 साल के दौरान एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में या तो बढ़ोतरी हुई या कमी भी हुई होगी, चेंजेस हुआ होगा। तो मान लीजिए दोनों के वैल्यू में बढ़ गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, एसेट्स भी बढ़ गया होगा और लाइबिलिटीज भी कुछ बढ़ गया होगा, जो भी बढ़ के कुछ भी वैल्यू हो गया होगा। सपोज आज के डेट पे एसेट्स का वैल्यू तकरीबन 1.5 लाख रुपए हो गया और लाइबिलिटीज का वैल्यू मान लीजिए 70,000 हो गया, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो एक प्रकार से प्रॉफिट है कि नहीं पार्टनर लोग के लिए। तो इस प्रॉफिट पे हक किस रेशियो में अभी तक, 3:2 में। अब हक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हक बदलने वाला है, तो इस वजह से क्या किया जाता है, पूरे फर्म का जब पार्टनर का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जिस प्रकार रिजर्व का एडजस्टमेंट किया जाता है, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया जाता है, गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है, सेम वैसे ही पार्टनरशिप में जो फर्म होता है ना, फर्म के जो एसेट्स और लाइबिलिटी होते हैं उसके वैल्यू में जो भी चेंजेस आता है, उस चेंजेस का भी क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। मतलब पूरे फर्म के एसेट्स और वैल्यू लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर लोग को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, या लॉस होता है तो ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ये एक सिस्टम है, समझ में आ गया। लास्ट स्टेप है ये। बोलोगे सर कितना स्टेप और बचा है, बस ये लास्ट स्टेप है, इसमें रिवैल्यूएशन किया जाता है। समझ में आ गया रिवैल्यूएशन का मतलब, ठीक है, यानी पूरे फर्म का रिवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब सवाल उठता है कि सर एंट्रीज कैसे होगी इसकी, ठीक है। तो एंट्रीज कैसे होती है, तो देखो बच्चों, एंट्री अगर आपको करना रिवैल्यूएशन में, एंट्री करने का एक तरीका बता रहा हूँ। कभी भी याद रखना कि अगर मान लीजिए अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो बिजनेस का और आपको ऐसी कोई खबर मिलती है जो बहुत अच्छी बात होती है, आपके कान को क्या होता है, सुकून मिलता है, यानी कि प्रॉफिट। भाई हमारे कान को सुकून किससे मिलता है, प्रॉफिट या फिर किससे, इनकम से। अगर रिवैल्यूएशन के दौरान आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, तो हमेशा याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एंट्री में क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे तो सामने वाला डेबिट हो जाएगा। क्या होगा, अच्छी बात होगी तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। उसी जगह किसी प्रकार का अगर रिवैल्यूएशन के दौरान लॉस या फिर कोई एक्सपेंसेस होता है, मतलब कोई बुरी खबर सुनने में आती है, समझ गए, बुरी खबर सुनने में आती है, तो वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए इंक्रीज, सपोज मान लीजिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है सर ये तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर आपके एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो जितना रुपए इंक्रीज हुआ, जितना आपको फायदा हुआ है उतना रुपए से क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया तो कंफर्म हो गया। तो क्या बना एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस एसेट्स का नाम आ जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, सपोज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है सर, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, बुरी बात है ये, है ना। तो क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या है, एक तरह से घाटा हुआ। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बन सकता है, बताओ। हाँ क्या होगा,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बहुत अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। किधर जाएगा? इधर जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा एंट्री गैस करो, चलो एंट्री गैस करो क्या होगा? जर्नल एंट्री गैस करो, बोलो बोलो। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। समझ में आ गया? एकदम खतरनाक से एंट्री बनेगा भैया, 10 to एंट्री सीखने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को। सही बात है। अच्छा मान लो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है ना, ये तो लाइबिलिटी हो गया था। मैं बोल रहा हूँ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अच्छी बात है बुरी बात है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अच्छी बात है। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज क्रिएट होगा तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अच्छी बात है। तो बोलो एंट्री क्या हो सकता है, गैस करो। हाँ वेरी गुड, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया? एंट्री ऐसी करना है। ठीक है। अच्छा मान लो किसी प्रकार का अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस दिया देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अच्छी बात है बुरी बात है? भाई ऐसा खर्चा जो अभी तक आपने दिया नहीं है, बुरी बात है सर। कैसी बात है? बुरी बात है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो वो कैसी बात है? बुरी बात है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भाई बुरी बात है ना? तो बताओ एंट्री गैस करो क्या हो सकता है? बोलो बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। समझ में आ गया? किसी प्रकार का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कैसा एक्सपेंसेस है? पहले से दे दिए, अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है, पहले से दे दिए, हमको काम निकालना है सामने वाले से, अच्छी बात है। कहाँ जाएगा? हाँ यहाँ जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंट्री गैस कर सकते हैं? बोलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ अच्छी बात होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, सामने वाला खटाक से डेबिट हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है। अच्छा मान लो एक और बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई इनकम मिला, सपोज कोई इनकम जनरेट हुआ, एक्रूड इनकम, कोई ऐसा इनकम है जो भी मिला नहीं है, अच्छी बात है बुरी बात है? भाई अच्छी बात है ना, ऐसा कोई इनकम जो मिला नहीं अभी तक, कोई इनकम है जो अभी तक नहीं मिला, अच्छी बात है बुरी बात है? भाई पता चला अचानक से कोई दादाजी का कोई प्रॉपर्टी सडनली निकल कर आ गया सामने, पता ही नहीं था, बताओ बताओ। या ऐसा कोई इनकम है, तुमने काम किया, बोले स्कूल में अच्छा काम किया था, कुछ काम किया था, सडनली बोले आपको 50,000 रुपये मिलने वाला है, सडनली कोई इनकम निकल कर आ गया ना, क्या है ये? अच्छी बात है। ठीक है, क्या है? अच्छी बात है। यानी कि एक प्रकार से एक्रूड इनकम बोल सकते हैं, एक्रूड इनकम बोल सकते हैं, अच्छी बात है भैया ये। ठीक है, बोलो क्या एंट्री हो सकता है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहानी है। ठीक है। कोई एडवांस इनकम है, सपोज कोई क्या है, आपने पहले से कोई पैसा दे रखा है, अच्छी बात है बुरी बात है? सॉरी, पहले से कोई इनकम मिल चुका है, अच्छी बात है, लेकिन लाइबिलिटी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो ये होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को? ठीक है। तो कोई भी मैंने बोला ना, अच्छा लॉस, कोई भी लॉस सुनने को मिलेगा, कोई भी लॉस होगा लाइक बैड डेब्ट्स, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो इस प्रकार आप एंट्री कर लोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बन जाएगा एंट्री अब आप लोगों को, समझ में आ गया? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय कुछ रूल्स वगैरह को ध्यान रखो। रिवैल्यूएशन में कौन से अमाउंट की एंट्री की जाती पता है? कभी भी याद रखना, एसेट्स में जो चेंजेस आता है ना, किसकी एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज होगी, जो भी अमाउंट की एंट्रीज होगी, उसमें कौन सी एंट्री करोगे? जो भी वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज वाला अमाउंट होगा, कौन सा वाला अमाउंट होगा? इंक्रीज या फिर डिक्रीज वाला अमाउंट होगा, उसी की आप एंट्री करोगे। नए वैल्यू की कभी एंट्री नहीं करोगे। कभी भी एसेट्स या लाइबिलिटी का कोई न्यू वैल्यू देगा या फिर कोई ओल्ड वैल्यू देगा, तो आप उसकी एंट्री कभी भी मत करना। समझ में आ गया? यहाँ पर अपन क्या निकालने बैठे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा सिर्फ या नुकसान की एंट्री करेंगे। एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है हमारे पास, अब सपोज कोई बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख था पहले, अभी न्यू वैल्यू दे दिया, सपोज हमको न्यू वैल्यू दे दिया 1,20,000 है। ठीक, बोलो अच्छी बात है कि बुरी बात है? कितने रुपए की अच्छी बात है? 20,000 की। एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कौन सा डालोगे? 20,000। 1,20,000 नहीं, कितना? 20,000, जो फायदा वाला रकम है। समझ में आ गया? या मान लो इसी को अपोजिट करते, सपोज मान लो ये 80,000 हो जाता। पहले बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख था, अभी बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? 80,000 हो गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर बुरी बात है। कितने की बुरी बात हुई? 20,000 की। एंट्री क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू
बिल्डिंग अकाउंट खटाक से बन गया। समझ में आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कितना रुपया? 20,000। अब आप ठीक है, तो यानी समझ में आ गया कि सर किसकी एंट्री करेंगे अपन लोग? जो इंक्रीज या डिक्रीज फायदा या नुकसान होगा उसी की एंट्री करोगे, नया या ओल्ड वैल्यू नहीं करोगे। अब सर पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमको न्यू वैल्यू दिया है कि ओल्ड वैल्यू दिया है या बढ़ा कर दिया है? ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो बढ़ा कर देगा तो वहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज लिखा होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज वर्ड का यूज किया होगा आपके क्वेश्चन में, तो आप तो खटाक से समझ जाओगे भाई हाँ वैल्यू बढ़ा के दिया। ऐसे बोले रहेगा इंक्रीज बाय 5,000 रुपीज, इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय 2,000 रुपीज या 5%, तो देख के पता चल जाता हाँ भाई इतने रुपए कमी वमी आई है। ठीक है, पता कैसे चलेगा? न्यू वैल्यू दिया है तो अच्छा न्यू वैल्यू दिया तो न्यू वैल्यू देखो यहाँ पे बाय वर्ड लिखा रहेगा। जनरली क्या वर्ड लिखा रहेगा? बाय वर्ड मतलब समझ जाना बढ़ा के दिया अमाउंट सीधा निकाल के दे दिया, बढ़ने घटने वाला जो अमाउंट है 20,000 निकाल के दे दिया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर अगर एट लिखा है, क्या लिखा है? एट या फिर क्या लिखा है? टू। एट लिखा है या फिर क्या लिखा है? टू लिखा है, मतलब ऐसा बोलेगा ना बिल्डिंग इंक्रीज एट, बिल्डिंग डिक्रीज एट, या डिक्रीज एट लिखा या फिर टू लिख दिया, डिक्रीज टू फलाना रुपए, इंक्रीज टू फलाना रुपए या अप्रिशिएटेड टू वर्ड लिख लिया, समझ जानो नया वैल्यू दिया है। कैसा वैल्यू दिया है? न्यू वैल्यू। जब भी एट या टू वर्ड दिया होगा समझ जाना वो न्यू वैल्यू दिया है, तब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वहां पर सीधा बाय वगैरह वर्ड लिखा है, समझ जाना वो बढ़ा के दे दिया। एकदम सिंपल से लॉजिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां पे दिमाग बैठा लो, एट या टू वर्ड लिखा है समझ जाओ नया वैल्यू दिया, कंपेयर करना है अपन लोग को। क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री समझ में आ गया आप सभी को? अच्छी बात, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, सामने वाला डेबिट हो जाएगा। और बुरी बात में रिवैल्यूएशन हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे समझो। देखो इतना सारा एंट्री किया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना, जहां जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हुआ है उनको जोड़ लेना। जहां जहां पे ना आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, जर्नल एंट्री किया होगा, रिवैल्यूएशन आपने बनाया होगा, बहुत सारी जर्नल एंट्री से आपने की होगी। जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हुआ है सबको जोड़ो, सबको क्या कर लो? जोड़ लो। और जहां जहां हुआ डेबिट उसको क्या कर लो? घटा लो। क्रेडिट में से डेबिट घटाना, क्या करना? क्रेडिट में से डेबिट घटाना। अगर आंसर आपका जो आंसर आएगा, अगर आपका आंसर माइनस के फॉर्म में आता है समझ जाना लॉस है, ठीक है। और अगर आपका आंसर जो है, या फिर अगर आंसर आपका प्लस के फॉर्म में आ जाता समझ जाना क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लॉस आया तो पार्टनर के अकाउंट से निकाल लेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, समझ गए। और अगर प्रॉफिट आया तो पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे। तो क्या एंट्री हो सकता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये कहानी है। कोई दिक्कत आप सभी को नहीं है? सपोज जैसे मान लीजिए हमने सब क्रेडिट अमाउंट को जोड़ा 10,000 निकला, डेबिट अमाउंट को जोड़ा 8,000 रुपये निकला। बोलो आंसर किस में आया? प्लस में आया 2,000, बांट देना प्रॉफिट, ठीक है। या मान लो ऐसा कुछ हो जाता, क्रेडिट कम है डेबिट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट लास्ट लॉस आंसर किस में आ रहा है? माइनस के शेप में आ रहा है आंसर, तो फिर क्या हो जाएगा? लॉस। तो निकाल लेंगे अकाउंट से। नहीं समझे? आ गया समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? एक बार 2 मिनट का रिविजन मार ले। तो देखो रिवीजन कर लेते एक बार। देखो जैसे कि मैंने बताया, सपोज ए और बी दोनों पार्टनर थे, उन लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन लोग बदल के 1:1 कर देंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे बिजनेस को रिवैल्यूएशन किया जाता है। क्योंकि बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी पे अभी तक हक कैसा है उन लोगों का? 3:2। अब हक बदल रहा है, 1:1 हो रहा है। तो इस प्रोसेस, इस बीच एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में कमी या बढ़ोतरी तो ही होगी ना, कोई प्रॉफिट या लॉस तो हुआ होगा। तो क्या करते हैं, पूरे बिजनेस का रिवैल्यूएशन करते हैं। और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर लोग के ओल्ड रेशियो बांट देंगे, और लॉस हुआ तो न्यू ओल्ड रेशियो बांट देंगे, ठीक है। फिर नए सिरे से फिर से बिजनेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हक रहेगा वो पूरा नए रेशियो में रहेगा, ठीक। तो रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है पूरे बिजनेस का? तो रिवैल्यूएशन किया जाएगा, देखेंगे भाई पहले क्या वैल्यू था, आज क्या वैल्यू है, पूरा रिवैल्यूएशन किया जाएगा कि पहले हमारे बिल्डिंग का वैल्यू अभी तक कितना था, हमने खरीदा था 1 लाख रुपए में, आज इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 1.5 लाख रुपए है, बढ़ा है। तो ये सब चीज़ों को रिवैल्यूएशन किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अगर बनाने का तरीका ये कि अगर आपको ऐसा लगे, जब आप रिवैल्यूएशन करते रहोगे बिजनेस का, आपको लगे कि मेरे को बहुत अच्छी बात खबर मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है आपके ऐसा कोई खबर जो आपके कान को क्या पहुंचा रहा है? सुकून पहुंचा रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? खटाक से क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपको लगे कोई बुरी खबर मिल रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट, फिर सामने वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बना सकते हैं, जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है,
तो एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया तो कंफर्म हो गया दिमाग में, तो डेबिट क्या होगा, एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। वैसे ही डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुआ, अच्छी बात है बुरी बात है, सर अच्छी बात है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वैसे ही अगर इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट्स, सपोज डिक्रीज इन एसेट्स हुआ, एसेट्स कम हो गया, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, क्या एंट्री बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट लिख देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, तो ये सिचुएशन है इसका, कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बना लेना, और रिवैल्यूएशन जब करोगे तो क्रेडिट को जोड़ लेना, डेबिट को घटा लेना, भी क्वेश्चन बनाएंगे सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक, ठीक है, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिए सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, क्या लिखा देखें, ABC 3:2:1 के पार्टनर है ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स है, कैपिटल अगर देखा जाए तो A, B और C का कैपिटल 50,000, 40,000 और 30,000 दिया, इस प्रकार कुल मिला के 1,20,000 आपके बिजनेस में लगा हुआ है। रिजर्व फंड 18,000 रुपये है, जबकि क्रेडिटर 27,000 के हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 50,000 के। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड समझते हो, एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करते हैं ना, तो लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, हमारे पास जमा करते हैं, जब वो रिटायर होंगे ना 60 ईयर्स के होंगे तब उनको हमको पैसा लौटाना है। कैसा लाइबिलिटी, आउटसाइडर है, जैसे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है ना, वैसी आउटसाइडर लाइबिलिटी की तरह ये, इसमें पार्टनरों का कोई हक नहीं है, याद रखना, ये सब एम्प्लॉई लोग का हक है, ठीक है। इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, करंट एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख है, करंट एसेट 65,000 है। इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। 1 अप्रैल 2017 से इन्होंने डिसाइड किया कि लोग प्रॉफिट जो है कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है। अब इक्वल बांटेंगे तो क्या क्या कहानी हुई, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपीज़, गुडविल जो फर्म का था 3 लाख था, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल के, पहला बात, ठीक। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%, डेप्रिशिएटेड अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, कम करो बोल रहा है 10% से, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ गया, 10% बोला तो बिल्डिंग का 10% कहाँ है, फिक्स्ड एसेट से, क्या सॉरी फिक्स्ड एसेट से, फिक्स्ड एसेट का 10% कितना आ जाएगा, 15,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एंट्री बन गया। फिर बोलता है एक्सपेंसेस 3,000 पेड बाय द फर्म, कोई एक्सपेंसेस रहा होगा जो फर्म ने क्या किया, पेड किया, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है सर, एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, खाली एक्सपेंसेस लिखता तो टू एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाता, बट यहाँ क्या बोल रहा है, पेड कर रहा है, पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया। अब आगे कहता है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्रोपोर्शनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो अब नया कैपिटल पार्टनर लोग का बनेगा वो कैसे बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, ठीक है। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो करंट अकाउंट भी खोल लेंगे। क्या है सर इस लाइन का मतलब, बाद में बताएंगे, ठीक है, इसको छोड़ो, फिलहाल जो अपने को बनाना है वो बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो बोलिए सबसे पहले अपन को जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री का एक कॉलम बना लो, 1 पेज का, बन गया कॉलम, वेरी गुड। अब सबसे पहले अपन किसको एडजस्ट करेंगे, गुडविल को, चलो गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा गुडविल को अगर एडजस्ट करना तो वर्किंग नोट पे जाओगे, फटाफट लिखोगे वर्किंग नोट पे गुडविल का वैल्यू क्या है, गुडविल वैल्यूड कितना, बोलो जल्दी से बोलो, 3 लाख रुपए है गुडविल का वैल्यू, गुडविल का वैल्यू 3 लाख, तो गुडविल को अगर एडजस्ट करना है तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा रेशियो उठाएंगे, सेक्रीफाइस रेशियो उठा ले, क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। चलो बोलो पहला ए का बात करते, बोलो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/6, न्यू रेशियो कितना 1/3, एलसीएम निकालो कितना आएगा 6 आएगा एलसीएम, ठीक है, 6 6 3 और ये 3 का डिवाइड करोगे 2 2 इज इक्वल टू 1/6। आया बात समझ, प्लस में आया आंसर, तो क्या कहलाएगा ये सेक्रीफाइस कहलाएगा, क्या कहलाएगा सेक्रीफाइस कहला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी का निकालोगे, चलो बी का निकालो 2/6 और 1/3, सही बात है, क्या हो जाएगा 6 करोगे 2 माइनस, फिर इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2, 0 डिवाइड बाई 6, यानी आंसर क्या आ गया नील, ना तो सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया। एंड देन फिर सी की बात करेंगे, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना 1/6 और 1/3, सॉल्व करोगे कितना आएगा 6 को -1 और इधर आ जाएगा 2, तो -1/6, इट मीन्स गेन आ गया, क्या आ गया, ये बंदा गेन कर रहा है, क्लियर है, ठीक। तो चलो निकाल लो, ए का निकालोगे सिचुएशन 3 लाख है ना, 3 लाख का कितना निकालोगे 1/6, चलो निकालो 1/6 कितना हो जाएगा 50,000, कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। और बी का निकालोगे 3 लाख का कितना 1/6, बोलो कितना आ जाएगा 50,000। अब ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेक्रीफाइस करता है उसका अकाउंट हमेशा क्या होता है क्रेडिट, और जो गेन करता है उसका अकाउंट क्या होता है हमेशा डेबिट, ठीक है। हो गया कहानी खत्म इसका, हाँ जी क्या
सेकंड का सी होगा, हाँ बी नहीं भैया, कौन होगा? सी। एंट्री क्या बनी, थोड़ा सा बोलो इसका। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। खटाक से एंट्री कर दो, चलो फर्स्ट एंट्री करो। डेट डालो 1 अप्रैल 2017 डालो, डेट डालो 1 अप्रैल 2017। वर्किंग नोट एंड में करेंगे ना, वर्किंग नोट जरूरत पड़ेगा बनाते जाएंगे, ठीक है। एंट्री लिखो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 50,000 50,000, ठीक है। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। ऑलराइट, खत्म। चलिए, तो गुडविल का हिसाब किताब क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद बच्चों और एक चीज़ है, गुडविल से पहले एक और चीज़ था जो हमको बैलेंस शीट में देखना चाहिए था, जो भूल गए देखना अपन। बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट के कैपिटल लायबिलिटी में देखो रिजर्व फंड दिख रहा है कि नहीं है? रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व है एक तरह से, और कोई प्रॉफिट वाला आइटम तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर, सिर्फ जनरल रिजर्व दिख रहा है। जनरल रिजर्व के साथ अपन क्या करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या करते थे जनरल रिजर्व के साथ? याद करो, रिजर्व फंड के साथ सर बांट देते थे, तो बांटो, बांटे। क्या एंट्री बनेगा जब इसको बांटोगे? तो तीनों पार्टनर में रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सी। याद आया ना? पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है इस बार ये, ऐसी क्वेश्चन पूरा आपको खुद देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। लिखो चलो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जल्दी लिख लो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हो गया? 18,000 को बांट दो, रिजर्व फंड को डेबिट करो 18,000 रुपये से, रिजर्व फंड को डेबिट कर दीजिए 18,000 रुपये से। ओल्ड रेशियो बांटो इसको, कितना कितना आएगा? 6,000 और 6 आ रहा पहला। ओल्ड रेशियो बांटना भाई, नए में मत बांट देना, ओल्ड में कितना? 3, 9,000, 9,000 6,000 3,000 बांटो। 9,000 6,000 और 6,000, 9,000 6,000 और कितना बोले? 3,000, ठीक है। 9,000 6,000 3,000 समझ में आ गया? ओल्ड रेशियो में नरेशन क्या लिखोगे? बिंग रिजर्व फंड इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग रिजर्व फंड इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, या सीधा लिख दो इन 3:2:1, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 लिख लो सीधा। क्या वर्किंग नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, चेक करने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई ये 3:2:1 में बांट दिया है करके, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख दो इन द रेशियो ऑफ 3, मतलब लिख दो रिजर्व फंड इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डन। इसके अलावा ध्यान रखो, रिजर्व वाली सारी बातें याद रखो। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? नहीं है, याद करो। कोई एडवांस सस्पेंस अकाउंट है? कोई सस्पेंस एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट है? कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह, डिफर्ड लॉस, क्योंकि लॉस और सब एसेट्स में मिलेगा, प्रॉफिट सब इधर मिलेगा। याद है जब मैंने इंटरनल एसेट्स और लायबिलिटी पढ़ाया था, तब याद होगा ना उसी का। ठीक है, खत्म। चलो इधर का अब बैलेंस शीट तो खत्म हो गया, देखने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, अब अगला है, क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। क्या एंट्री बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। वेरी गुड, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, नोट नंबर 2 डाल सकते हैं। डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कौन सा? फिक्स्ड एसेट ना, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट कर रहे कितना आ जाएगा? फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख का है, देखो फिक्स्ड एसेट जो है हमारा 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 10% निकाल दीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। चलो 15,000 रुपये डाल दो अमाउंट में, ठीक है, 15,000 डाल दो। ठीक, कोई दिक्कत? नरेशन लिखो, बीइंग फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बीइंग फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बीइंग फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आया बात समझ में कि नहीं आया? खत्म। ठीक है, इसके बाद देखो फिर क्या लिखा बच्चों? एक्सपेंसेस। क्या लिखा है बताओ? एक्सपेंसेस अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है सर। क्या एंट्री बन सकता है? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, वो भी है, और पेड बोला है करके लिखो। अदरवाइज पेड नहीं, वर्ड लिखता नहीं दिखता तो क्या लिखते? टू एक्सपेंसेस लिख देते ना। चलो एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लिख दीजिएगा, बैंक अकाउंट, डन। ठीक, तो यार यहाँ अब इसके बाद तो कैपिटल की बात कर रहा हूँ, और कहीं रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ बोला है क्या? ये वैल्यू घटा बढ़ा ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो बस यहाँ नरेशन लिख लेना, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिख लेना, बाय फॉर्म लिख लेना, एक्सपेंसेस पेड लिख लेना, और बस हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब देखो सब हो गया रिवैल्यूएशन कहानी। अब रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। तो चलो अभी आप क्या करोगे, पहले क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है उन सबको प्लस करो। मेरे ख्याल से कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ है, देख लो, कहीं भी क्रेडिट नील कर दो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ जहाँ डेबिट हुआ उन सबको प्लस करो। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है। पहले तो मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट्स के टाइम पे डेबिट हुआ था 15,000 रुपये से, और एक रिजर्व फंड में कहाँ रिवैल्यूएशन आया है, और कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, क्रेडिट डेबिट हुआ है। एक्सपेंसेस के टाइम पे नहीं हुआ रिवैल्यूएशन डेबिट, 3,000 एक्सपेंसेस के टाइम पे हुआ ना। कितने रुपए डेबिट हुआ? 3,000 नहीं हुआ? तो कुल मिला कितना हुआ? 18,000 डेबिट हुआ। तो देख लो भैया, यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 0 और डेबिट हुआ 18,000। तो जब घटाओगे क्रेडिट में से डेबिट घटाओगे, यानी कि आप 0 में से 18,000 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 18,000 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस। और इस लॉस को किस में बांटेंगे? ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में? 3:2:1 में बांटोगे। कितना कितना आएगा? पहले वाले बंदे का 9,000, 6,000 और कितना? 3,000। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, कोई एंट्री बताएगा इसका क्या हो सकता है? लॉस है, दिमाग लगाओ। हाँ बोलो, बोलो क्या? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में आया ना सब कहानी। क्या लिखेंगे? ऑल पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा निकालोगे तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया? और बच्चों यही अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते आप लोग? हाँ, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इजी है, एकदम आसान। चलो जल्दी नोट करो, जल्दी एंट्री करो, यहाँ तक करो करो करो, एंट्री करो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। ठीक है, खत्म। नरेशन लिख लेना, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन is debited to, being loss on revaluation is debited to, loss on revaluation is debited to all partners capital account, all partners capital account in their 3:2:1 profit sharing ratio, 3:2:1 profit sharing ratio। डन। ठीक, अच्छा, यहाँ तक खत्म हमारा काम, यहीं तक हम लोग फिनिश कर देते। बट यहाँ से कहानी नया ला दिया। क्या कहानी ला दिया मोड़ में? क्या बोला कि अब ये लोग जो कैपिटल शेयर करेंगे वो किस रेशियो में शेयर करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब ये कि अभी तक कैपिटल लोग 50,000, 40,000 और 30,000 लगाते थे, अब ये लोग कैपिटल कैसे लगाएंगे? बराबर बराबर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बराबर बराबर। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनका अभी का कैपिटल क्या है, रियल कैपिटल क्या है, एक्चुअल कैपिटल अभी का क्या है, वो अपन को निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अलग से बच्चों की स्टेटमेंट बनाना, अलग से स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। क्या लिखना? स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं धरा इसमें। देखो क्या करना, ऐसा कॉलम बना लेना। कौन कौन पार्टनर है? 3 पार्टनर है ना यहाँ पे। तो ये ए का पार्टनर, बी का और सी का, ऐसा कॉलम बना लेना। ठीक है, पर्टिकुलर्स। तो बताइए फिलहाल स्टार्टिंग में उनके पास कैपिटल कितना था? देखो ए बी सी का कैपिटल कितना था फिलहाल? पुराना कैपिटल कितना था? 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है, अब बच्चों आपने इतनी सारी एंट्रीज की कि नहीं की? चेक करिए वहां पर पार्टनर लोग का कैपिटल कहां कहां पे क्रेडिट हुआ है। प्लस देखो, चेक करो पार्टनर्स लोग का कैपिटल कहां कहां पे क्रेडिट हुआ है। एंट्री करें ना, चेक करो वहां पे कहां कहां पे अपने पार्टनर्स लोग का कैपिटल क्रेडिट किया है। देखो देखो देखो, रिजर्व के टाइम पे किया है। किसके टाइम पे किया है? क्रेडिट। देखो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस। कभी भी याद रखना, कोई भी अकाउंट सिखाया था ना 11th में, कोई भी अकाउंट का पहले आप बैलेंस देखोगे। अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। और अगर कोई अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब
माइनस। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस। तो अभी आप चेक करोगे कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो आप बोले सर रिजर्व फंड के टाइम क्रेडिट हुआ है ना, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्लस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लस करेंगे, ठीक है। कितना कितना था बताओ? 9,000, फिर 6,000, फिर 3,000, ये था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? क्वेश्चन लिख लियो कि नहीं लिखो? मिटा दो ना क्वेश्चन, यहाँ के साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इस थोड़ा सा जगह बढ़ेगा यहाँ पे, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये टोटल का कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अच्छा सुनना, इधर देखो, बात नहीं करो, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद देखो, अच्छा और देखो कहीं पार्टनर लोग का अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्या? चेक करो, और कहीं क्रेडिट हुआ है? नहीं सर, और कहीं तो क्रेडिट हुआ नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल इन लोग को जोड़ दो, जब नहीं है तो फिर चलो सबको जोड़ो, 59, 46 एंड देन 33,000। अब आप चेक करिए कहाँ कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, चेक करो। रिवैल्यूएशन के टाइम पे किया है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वेरी गुड। रिवैल्यूएशन के टाइम आपने डेबिट किया, माइनस करिए। बताइए रिवैल्यूएशन में कितना कितना? 9,000, देन फिर 6,000, अच्छा फिर 3,000। और चेक करो कहीं पे डेबिट हुआ है क्या? नो सर, कहीं नहीं हुआ डेबिट, जाने दो, हटाओ। तो बस घूम फिर के कितना आ गया? उतना ही आ गया सर। ये तो 50,000, 40,000 और 30,000। ये है पार्टनर लोगों का न्यू कैपिटल। क्या है पार्टनर लोग का? न्यू कैपिटल। सुनना ना, बात तो सुनो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पार्टनर लोग का आ गया क्या? न्यू कैपिटल। तो देखो टोटल करो कैपिटल का, 50,000, 40,000 और 30,000। न्यू कैपिटल का टोटल करना, टोटल करो कितना आ रहा है? 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 कैपिटल है वो ऐसे लगा है, रूल में क्या बोला है कि पार्टनर लोग का जो कैपिटल रहेगा वो न्यू रेशियो में लगेगा। कैसे लगेगा? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो मतलब बराबर बराबर। तो 1,20,000 जो टोटल कैपिटल है उसको बराबर बराबर बांटोगे, कितना कितना आएगा? 40,000, 40,000 और 40,000। मतलब रूल के अकॉर्डिंग न्यू कैपिटल ये है, बट जो रियल कैपिटल है, एक्चुअल जो कैपिटल लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग एक्चुअल कैपिटल कितना लगना चाहिए? 40,000 और 40,000 और 40,000। समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक, अब समझना। देखो इसका रियल में कैपिटल कितना होना चाहिए? 40,000, लेकिन है कितना? क्या करना चाहिए? इसके अकाउंट में शो कितना कर रहा है? 50,000, लेकिन होना कितना चाहिए? 40,000। क्या करें? 10,000 निकाल लेते हैं। तो इसके अकाउंट से हमने 10,000 क्या कर लिया? निकाल लिया। निकाल लिया मतलब डेबिट किया। समझ में आएगी ना? ठीक है। इसके अकाउंट में होना चाहिए 40,000 और है भी 40,000, तो बातें ही कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? इसके अकाउंट में होना कितना चाहिए? 40,000, है कितना? 30,000। क्या करना चाहिए? सर डाल देंगे उसके अकाउंट में 10,000। 10,000 हमने डाल दिया, मतलब क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों यहाँ पर एंट्री क्या बनी? क्या बोला था यहाँ पे? करंट अकाउंट ओपन करना, कैपिटल अकाउंट ओपन मत करना। क्या ओपन करना? तो बच्चों यहाँ पे एंट्री बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। क्या बनेगा? करंट अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगा? एस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 10,000 10,000। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो लिखो एंट्री एस करंट अकाउंट डेबिट, कम ऑन, एस करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। 10,000 10,000 डाल दो, ठीक है। और कहीं कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुआ था? याद है ना? पक्का देख लेना। और कहीं तो नहीं हुआ था ना डेबिट या क्रेडिट की? कहीं हुआ था? हाँ, गुडविल के टाइम पे हुआ था। हाँ तो याद दिलाना चाहिए यार, गुडविल टाइम पे नहीं बताया। गुडविल के टाइम पे भी तो हुआ था डेबिट क्रेडिट, तभी तो बोलो आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। देखो चेक करो, गुडविल के टाइम पे भी तो हुआ था। कैसे कैसे बनाते हो यार तुम लोग? हाँ, गुडविल के टाइम पे भी तो हुआ था। आप बोले थे तो थोड़ा जोर से आवाज़ से बोलना चाहिए यार, तुम्हारा आवाज़ कैसे दब गया? ठीक है, चलो जरा देखो। हाँ चलो शुरू से बनाते, शुरू से बनाते हैं, ठीक है। शुरू से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। रुक जाओ रुक जाओ, देखो देखो, रुक जाओ। अच्छा पहले यहाँ तक का वर्किंग नोट लिख लो, फिर बनाते हैं। थोड़ा सा फाइल से बनाएंगे, जल्दी नोट करो। यहाँ तक वर्किंग नोट नोट करो, फिर बनाते हैं। ओके चलो, यहाँ तक नोट हो गया ना? अब स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लाइन क्या बोला था अपन लोगों को कि जो कैपिटल जो एडजस्ट होगा वो किस रेशियो में एडजस्ट होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल एडजस्ट होगा। और उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो करंट अकाउंट आप ओपन करेंगे, ठीक है।
तो ये अपने को क्वेश्चन में बोला है, तो उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, क्या एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कैपिटल के लिए। तो नया कैपिटल आपको एडजस्ट करना है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब अगर कैपिटल अकाउंट का जहाँ पर भी क्रेडिट हुआ होगा हम जोड़ेंगे, और जहाँ जहाँ पे डेबिट हुआ होगा हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल कैपिटल निकालते हैं। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारा पार्टनर ए का, बी का और सी का, समझो। फिलहाल बताओ उनका पुराना कैपिटल कितना था पार्टनर लोग का, 50, 40 और 30। एक कॉलम टोटल का ही बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 50, 40 और 30। तो ये 50,000 रुपये, 40,000 रुपये एंड देन फिर 30,000 रुपये। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलो बताओ अब चेक करो पूरे क्वेश्चन में कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ है। चेक करो, चेक करो कहाँ पे क्रिएट हुआ कैपिटल। रिजर्व फंड के टाइम पे क्रिएट हुआ था, मतलब क्या करेंगे, ऐड। तो रिजर्व फंड को ऐड कर दो। चलो बोलो कितना रिजर्व फंड था, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, और चेक करो कहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, गुडविल के टाइम पे। शायद गुडविल के टाइम पे हुआ था। गुडविल टाइम पे क्या हुआ था, देखो गुडविल के टाइम पे क्या हुआ था, याद करो किसका अकाउंट क्रेडिट डेबिट हुआ था। देखो चेक करो, ए का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, नहीं, ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ था। तो ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ था मतलब ए में जुड़ेगा, कितना रुपए जुड़ेगा, 50,000 इसमें जुड़ेगा। जबकि सी का कैपिटल डेबिट हुआ था, तो सी के कैपिटल में 50,000 घटेगा, ऐसा घटने वाला साइन लगा देना। समझ में आ गया। जबकि बी उससे लेना देना नहीं है, बी किसी के लेना देना भी नहीं है। अच्छा लड़का, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते इसके बाद, और देखो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, उसके बाद देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर सीधा डेबिट हुआ था क्या, बस और कुछ तो नहीं हुआ था ना, डेबिट हुआ था रिवैल्यूएशन के टाइम पे, है ना। तो डेबिट हुआ था तो सबको घटा दो रिवैल्यूएशन के टाइम पे। कितना कितना डेबिट, 9,000 से डेबिट हुआ था। ये कितने से डेबिट हुआ था, 6,000 से, और ये 3,000 से। और कहीं डेबिट हुआ था, चेक कर लो अच्छे से, डेबिट क्रेडिट कहीं हुआ था, पक्का नहीं हुआ ना एंट्री में, बात खत्म। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। अब आप क्या करोगे, जो प्लस है प्लस कर लें, जो माइनस है वो घटा देना। देखो 50,000, 50,000, 1,00,000, 1,00,000 9,000, 9,000 में 9,000 जाएगा, बचेगा कितना, 1,00,000 बच जाएगा। समझ में आ गया। इसका चेक करो कितना आ जाएगा, 40, 40,000 आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 40,000। जबकि इसका देखो कितना आएगा, हाँ 33,000, 33 में 3 चला 30, 30 में 50 जाएगा, 20,000 -20 नहीं, अरे हाँ यार, हाँ मतलब 3 तो कैंसिल हो गया, 50 में से 3 जाएगा, -20,000। ओके, -20,000 मतलब उल्टे डेबिट शो कर रहा है। उल्टा क्या शो कर रहा है, माइनस में, मतलब डेबिट में आ गया। ठीक, ये हो गया। यानी कुल मिला के उनका कैपिटल जो है कायदे से कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल एक बार जोड़ो, 1,40,000, और 40 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,20,000। ठीक है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इनका कैपिटल जो है इतना, देखो कैपिटल कुल मिला कितना हो रहा है, 1,40,000, 1,20,000। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला, जो उनका नया कैपिटल होगा इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मतलब इक्वल। फर्म का टोटल कैपिटल 1,20,000 है, तो सबका कैपिटल कैसा होना चाहिए, बराबर बराबर। फर्म का टोटल कैपिटल कितना भैया, 1,20,000, तो बराबर बराबर होना चाहिए ना। तो कितना कितना लगेगा सबका कैपिटल। हाँ, तो बच्चों न्यू कैपिटल जो रहेगा पार्टनर लोग का, ये आ गया नॉर्मल कैपिटल, ये आ गया आपका अभी फिलहाल कैपिटल आ गया। ये कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है, इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल, इतना शो कर रहा है। अब जो रूल के अकॉर्डिंग जो न्यू कैपिटल है, वो न्यू कैपिटल कितना रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। कुल कैपिटल 1,20,000 रुपये, तो कायदे सबका 40,000 होना चाहिए, इसका 40,000 होना चाहिए, और इसके अकाउंट का भी कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से तो 1,20,000 हो जाएगा। ठीक, तो चलो हिसाब किताब करते हैं। देखो कायदे से इसके अकाउंट में कितना होना चाहिए, इसके अकाउंट में होना चाहिए 40,000, है कितना, 1,00,000। ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, क्या करो निकाल लो, 60,000 क्या करोगे, निकाल लोगे, यानी डेबिट कर दोगे इसका। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके अकाउंट में 40 होना चाहिए, है भी 40, तो बात ही खत्म, इसको छोड़ो। इसके बाद इसके अकाउंट में होना कितना चाहिए, है कितना, 20, -20, वो भी डेबिट 20 है, यानी कितना डालेंगे इसके अकाउंट में, 60 डालेंगे। कितना डालेंगे, 60,000 डालेंगे इसके अकाउंट में, क्रेडिट करेंगे 60,000, तब जाके क्या हो जाएगा, इसका 40,000 आ जाएगा, क्योंकि 60 में 20 कटेगा, उसके बाद कितना बचेगा, 40। नहीं आया समझ में, आ गया, झूठ बोल रहे हो, आ गया समझ में। ठीक है, तो 60 और ये, तो एंट्री क्या बना बताओ, करंट अकाउंट ओपन करने बोला ना, बोलो बच्चों एंट्री क्या बना, हाँ एस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, 60,000। देखो आंसर आ गया। ठीक है, ओके, नरेशन क्या लिखना,
एज एक्सेस मनी, एज एक्सेस कैपिटल, नरेशन लिखना, एज एक्सेस कैपिटल इज क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, एज एक्सेस कैपिटल इज क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। ऐसे ही बनाना है, समझ गए, नोट करो जल्दी से। चलिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप ही बनाए तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। सीबीएसई 2019 में आ चुका है एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है, LM and where partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5। बोल रहा है कि L, M और N तीनों पार्टनर है, 2:3:5 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। उन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यू रेशियो बांटेंगे कैसे बांटेंगे, 1:2:2 में बांटेंगे। On this date the balance sheet showed a credit balance of 1,17,000 in general reserve। बोल रहा है कि उनके जनरल रिजर्व में 1,17,000 का बैलेंस शो कर रहा था, 1,17,000 का। बताइए इसके साथ क्या करेंगे आप लोग, बांट दोगे, क्या एंट्री बनेगा, बोलो एक बार, बोलो बोलो, हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, पुराना वाला ना, 2:3:5 में, समझ में आ गया। इसके बाद फिर देखो अगला क्या लिखा है, आगे कहता है एंड डेबिट बैलेंस 35,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा बैलेंस शो कर रहा था, डेबिट बैलेंस, वो भी कितने रुपए का, 35,000 रुपए का। बोलो क्या एंट्री बनेगा, बोलो, हाँ बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले बोलो ना बंधु, बोले कहाँ बोले, हम तो सुने ही नहीं यार। अब आपकी मन की बात तो हम नहीं सुन पाएंगे ना, ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बोलता है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 5 लाख रुपए, और फर्म का जो गुडविल था कितना था, 5 लाख रुपए। इसके लिए क्या एंट्री करोगे सर, पहले अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, बांट देंगे, तब उसमें पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है, आता है ना काम करने। और फिर बोलता है द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज रिजल्ट इनटू द गेन ऑफ 30,000 रुपीज़। मतलब बोल रहा है कि आपने रीवैल्यूएशन किया और रीवैल्यूएशन में आपको गेन हुआ, रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, गेन हुआ, कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। क्या करेंगे इसको, गेन होगा तो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन पर निकाली की दे दिया, बताओ, पार्टनर लोग बांट दोगे, क्या एंट्री बनेगा, गलत, हाँ, क्योंकि भैया गेन है ना, बांटोगे नहीं पार्टनर लोगों को, उनके अकाउंट में डाल दोगे ना, समझ में आ गया बात, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या लिखा हुआ है, बस हो गया, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, चलो बना के दिखाओ लोगों तुरंत, कम ऑन जल्दी एंट्री करके दिखाओ फटाक से, चलो बना के दिखाओ। हाँ बना लिए इसको आप लोग, हाँ भाई कितना आया तुम लोग का आंसर, पहला वाला एंट्री बता दिए थे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे, 1,17,000 को बांटे हो, कितना कितना है एक एक पार्टनर के हिस्से में, पहला वाला 23,400, दूसरा वाला और तीसरा वाला 58,500, ठीक है। इसका क्या एंट्री की हो, प्रॉफिट एंड लॉस का, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कितना बटा 7,000, 10,500 और 17,500, ठीक है। गुडविल, गुडविल कोई बांटे, कितना कितना 5,000, कितना कितना मतलब उसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ, एम्स कैपिटल अकाउंट और एल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और रिवैल्यूएशन गेन है, तो गेन है तो पार्टनर, जब भी गेन होता है पार्टनर लोग के अकाउंट में डाल दिया जाता है, क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनको ओल्ड रेशियो बांट दोगे, कितना कितना बटा 6,000, 9,000 और 15,000। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था, कल ना और बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, अब कल सीधा अपन बड़े क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे अपन लोग, ओके। थैंक यू बच्चों।